आती थी। अब इसी से समझ लो कि सुंदर तो थी। शिल्पा शेट्टी को देखे हो? देख लो शिल्पा शेट्टी को, मेंटेन की है, योगा गुरु बन गई, योगा गुरु है वो। बाबा रामदेव से कम फिट हो नहीं है, बहुत तेज है। बाबा रामदेव से कम फिट है, उनसे कम फिट नहीं। चलिए, नूर महल या नूर जहां, इसकी दो उपाधि दिया, और उपाधि देने के बाद इसकी सुंदरता में शेर इतना प्रभावित हुआ। नूरजहां की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ जहांगीर कि अपना मुगल मुहर इसको सौंप दिया। कोई भी राजाज्ञा जारी करना है तो मोहर मार के नूरजहां सिग्नेचर कर सकती थी। अगर जो कोई बादशाह के पास चला जाता था कि आप राजाज्ञा जारी कीजिए, तो कहता था कि नूरजहां से कराओ, क्योंकि आधा शेर मीट, आधा शेर गोश्त और एक शेर शराब के बदले में पूरा मुगल साम्राज्य नूरजहां से बेच दिया है। ये स्टेटमेंट बादशाह कहता था। अब समझ लो कैसा शासक था। लड़का है अकबर का, लड़का है अकबर का, और एक सुंदरी के हाथ में साम्राज्य बेच दे रहा है। कितना? आधा किलो मीट उसको मिलता रहे, बस इसी से मतलब है कि हमको आधा किलो मीट मिले, एक किलो शराब मिले, बस खत्म साम्राज्य। नूरजहां के जो पिता थे गयास बेग, इनकी एक उपाधि थी एतमाउद दौला। इसके पिता गयास बेग को उपाधि क्या दिया गया था? एतमाउद दौला की उपाधि जहांगीर दिया था। और मुगल स्थापत्य में ये प्रथम इमारत है इनका मकबरा जो संगमरमर से बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल स्थापत्य में प्रथम इमारत जो संगमरमर से बनाया गया वह कौन सा मकबरा है? तो एतमाउद्दौला का मकबरा। और एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण कौन कराया था? नूरजहां। अपने पिता के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। क्लियर हुआ? कहाँ की है? इसके माँ बाप फारस के हैं, माँ का नाम है अस्मत बेगम। हाँ, और अस्मत बेगम की एक विशेषता थी कि गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार करने वाली नूरजहां की माँ। पॉइंट कर लो वहां पे, गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की विधा का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया। अस्मत बेगम क्या है? नूरजहां की मां। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? चलिए, संगमरमर मुगल स्थापत्य में प्रथम इमारत जो संगमरमर से बना तो एतमाउद्दौला का मकबरा था और उसको नूरजहां ने बनवाया था। अगली इमारत जो बनेगी ताजमहल बनेगी, और वो शाहजहां की वाइफ का। चलिए अगला, नूरजहां एवं जहांगीर से संतान पैदा नहीं हुए।
एक भी संतान पैदा नहीं हुआ, लेकिन नूरजहां को एक संतान थी। किससे? शेर अफगान से। नूरजहां को एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और नूरजहां प्लस शेर अफगान की एक पुत्री थी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ? लाडली बेगम का विवाह वो करना चाहती थी खुर्रम से, क्योंकि 4 भाइयों खुर्रम सबसे होनहार था। सबसे होनहार था खुर्रम, होनहार था खुर्रम, खुसरो नहीं खुर्रम, खुर्रम सबसे होनहार था। लाडली बेगम का विवाह, इसका विवाह ये करना चाहती थी खुर्रम से, लेकिन खुर्रम इससे विवाह लाडली बेगम से नहीं किया। इसलिए इसका सबसे छोटा पुत्र था शाहजहां का, सबसे छोटा जहांगीर का सबसे छोटे पुत्र। क्या नाम था छोटे पुत्र का? शहरयार। से हुआ। जब खुर्रम लाडली बेगम से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो नूरजहां जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से इसकी शादी कर दी। और शहरयार महान पियक्कड़ था। पियक्कड़ तो सब थे, लेकिन उसमें कुछ डिग्री का अंतर था। तो जहांगीर के कितने पुत्र थे? पहला कौन है? खुसरो।